से मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए। कि जहरीली शराब का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें जहर मिला दिया गया। जहरीली शराब कांड को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर है सत्ता पक्ष पे। आपको बता दें कि छपरा में जिस तरह से जहरीली शराब से लोगों की मौत हो गई है, इसको लेकर के लगातार विपक्ष ये कहते नजर आ रही है कि उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए जिन लोगों की मौत हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार विपक्ष हमलावर है, इसी को लेकर के आज सुशील कुमार मोदी ने भी कह दिया है नीतीश कुमार की संवेदना मर चुकी है। उन्होंने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है और तेजस्वी यादव से मुख्यमंत्री बनाने की भी मांग की। उन्होंने कहा है कि आप इस्तीफे देकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए ताकि जहरीली शराब से जिन लोगों की मौत हो रही है उनकी मौत को वो रोक सके, जहरीली शराब बिहार में नहीं बिके। और भी क्या कुछ कह रहे सुशील कुमार मोदी, छोड़े जाते उनके तमाम वीडियो के साथ। छोटे मोटे 2-4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन वहाँ के एसपी का क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, वहाँ के डीएसपी का क्यों नहीं किया गया? ये कोई पहली घटना नहीं है। 4 महीना पहले उसी के बगल में घटना घटी जिसमें 7 लोग मरे थे जहरीली शराब पीने से। तो जिस एसपी के कार्यकाल में इतनी घटनाएं घट जाए, उस एसपी पर आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? क्या एसपी की किसी दरोगा की हिम्मत है कि बिना एसपी के संरक्षण के और वो खुलेआम शराब बिकवा दे? कहीं ना कहीं तो संरक्षण है। और से मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए और जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के समर्थक हैं जो ये शराब का अवैध व्यापार करते हैं। कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो शायद उनके लिए रोकना आसान हो जाएगा। तो इसलिए मित्रों, स्थिति नियंत्रण के बाहर हो गई है और 4 लाख लोग जेल जा चुके हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, उसमें 90% SC ST EBC, और इतने गरीब लोग के जेल चले गए तो बेल कराने की भी उनके पास पैसा नहीं कि वो बेल करा सके, इतनी भी क्षमता उनकी नहीं है। तो 2 घूंट शराब पीने की इतनी बड़ी सज़ा, मौत उसकी सज़ा नहीं हो सकती। ये सज़ा आप दे रहे हैं, मौत उन गरीबों को सज़ा दे रहे हैं। दूसरे मित्रों, हमारी पार्टी के लोगों ने विधानसभा में, विधान परिषद में और बहुत मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाया है। आगे भी हम उठाएंगे। कल भी पूरे बिहार के अंदर बंद का बाकी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को संवेदना दिखानी चाहिए, बीजेपी के लोगों से क्षमा याचना करनी चाहिए और तत्काल उन गरीबों को 4 लाख का मुआवजा देना चाहिए। उससे मैंने कल ये भी कहा था कि मांझी जी की चुप क्यों हो गए भाई? 10 दिन पहले तक मांझी जी बयान दे रहे थे कि 1 पौवा गरीब पी लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया। आज मांझी जी चुप हैं, CPI CPM के लोग चुप हैं, माले के लोग चुप हैं। तो मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करूंगा जिनमें थोड़ी भी संवेदना बची है और जो लोग सहयोगी दल हैं महागठबंधन के अंदर, कि वो भी नीतीश कुमार पर दबाव बनाएं। ठीक है, आप ही को श्रेय मिल जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं, आपको श्रेय मिल जाए, लेकिन उस गरीब को मदद मिलनी चाहिए। और मैं तो मांझी जी को कहूँगा, बात जाकर आइए, आप तो दलितों के नेता बिहार के, आप क्यों नहीं गए? चिराग पासवान गए, पारस जी गए, आपको भी जाना चाहिए था। क्या जो मरे वो दलित नहीं है? क्या आप नहीं गए? वहाँ पर रोज़ बयान देते थे शराबबंदी हटाने के पक्ष में। हम तो शराबबंदी हटाने के पक्ष में नहीं हैं, हम शराबबंदी के पक्ष में। अरे बात और पत्रकारों को बता दें, ये शराबबंदी का जब निर्णय हुआ उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, हम सरकार में नहीं थे। लोग भूल जाते, इसलिए बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता क्या हुआ। और नीतीश जी ने पहले SK मेमोरियल हॉल के बाद घोषणा कर दिया, बिना पूछे घोषणा किया, और फिर आए समर्थन मांगने, फिर भी हम लोगों ने साथ दिया। हम तो विपक्ष में थे। तो ऐसा नहीं कि कोई नीतीश जी ने बैठक बुलाई हो, क्या करना चाहिए बताइए, सब लोग सुझाव दीजिए। आपने घोषणा पहले कर दिया तो लागू करना आपकी जिम्मेवारी है, हम सहयोग करेंगे। हम तो ह्यूमन चेन में भी थे आपके साथ, जबकि विपक्ष में थे तो भी ह्यूमन चेन में थे। हमारी पार्टी ने समर्थन किया, मैं विधान परिषद में था, मैं नेता प्रतिपक्ष था, हम लोगों ने साथ दिया आपका। तो इसको सफल करना ये आपकी जिम्मेवारी है। और बार बार हम ये मत कहिए कि बीजेपी के लोग विरोध कर, हम विरोध नहीं कर रहे, हम शराबबंदी के पक्ष में। लेकिन ये निर्णय आपका निर्णय है, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, जिस निर्णय में बाद में सभी लोगों ने इस निर्णय में आपका साथ दिया, चूँकि एक अच्छा काम था। इसलिए आपने अगर हिम्मत दिखाई तो इसको लागू कराई। लेकिन
नीतीश जी पूरी तरह से फेल कर गए हैं। और अब बिहार में ये कल मैंने पहली बार, चूँकि मैं सुनता था, लेकिन कल मैं जो गांव में गया तो गांव में भी होम डिलीवरी हो रही है, ये मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा। जो मृतक परिवार था वो कह रहा, हमरे कैसे वो शराब पहुंच गया जी? तो बोला कि जो बेचने वाला है वो मोबाइल से जब शराब की खेप आ जाती है तो मोबाइल से वो मैसेज देता है कि शराब आ गई है, आप आके ले जा सकते हैं, और फिर अगर आप मैसेज देंगे तो आपके घर भी पहुंचा देगा। तो गांव में होम डिलीवरी हो रही है। शहर की बात तो छोड़ दीजिए, और बड़े लोग नहीं, एक भी मरने वाला बड़ा आदमी नहीं है, कुछ होंगे एक दो लोग, सब मरने वाले गरीब लोग। और कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये तो स्वायत्त शासी संस्था है, कहाँ जाना नहीं जाना वो तय करती है। तो मुझे उसके बारे में, मैंने अखबार में ही देखा कि वो टीम आ रही, उसके प्रतिनिधि आ रहे हैं। तो ये तो ह्यूमन राइट्स कमीशन, कोर्ट में जाएं और कोर्ट में जाकर कहें कि साहब गलत है, ह्यूमन राइट्स कमीशन को नहीं आना चाहिए। अरे वे लोग मर गए, 100 लोग मर गए, गरीब लोग मर गए, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन आकर गलत कर रहा है क्या? तो इसलिए क्या है नहीं है वो तो, अगर गलत करा तो जाए कोर्ट में जाकर बात करें। जी सर, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, एक मिनट, हाँ सर मेरा एक सवाल है कि अभी आपने पीसी में कहा कि बीजेपी किसी हद तक जाएगी मुआवजा दिलाने के लिए, तो क्या कोर्ट में जाने की जी आवश्यकता होगी तो कोर्ट में भी जाएगी, क्योंकि उनका एक्ट कह रहा है देने का। भाई ठीक है कि एक्ट ये कह रहा है कि वसूल कर देंगे, लेकिन साधारणतः वसूल कर देने में यही होता है कि वसूली में समय लगता है। तो पहले सरकार, जैसे खजूरबन्नी में पहले दे दिया ना सरकार ने, बाद में 88 लाख रुपया का नोटिस दिया विक्रेताओं को। विक्रेता चले गए कोर्ट में, जो भी तकनीकी कारण होगा कोर्ट से वो रुक गया कि आप वसूल नहीं सकते, जो भी हुआ। तो इसलिए मुआवजा, फिर मैं कहा कानून में अगर नहीं भी लिखा तो भी गरीब आदमी मर गया। अब मेरा तो एक ही सवाल है ना कि जो मरने वाले इतने गरीब लोग, उनका तो दोष नहीं ना है। कोई घर के कंट्रोल में क्या, जो मर्द पीता है, चोरी छिपे पी लेता है, बाकी करता, वो कोई कंट्रोल में है कि पत्नी के कहने पर वो मान जाएगा? वही कमा कर लाता, पत्नी को हिम्मत भी नहीं बोलने की। और मैंने पूछा, मैंने एक एक परिवार से पूछा कि आपने मना क्यों नहीं किया? तो कहा बाबू कब पी कर आता था मालूम पड़ता है, और हमारी बात कोई मानता है हमारी बात? यानी बेचारे गरीब उस औरत की बात उसका मर्द मानेगा क्या कि तुम मत पियो या बाकी करो पीने के लिए? सर शराबबंदी के सर आप गए थे वहाँ, कई लोगों से आपकी बात भी हुई है, क्या लगता है कौन लोग हैं इन्वॉल्व है इसमें, जहरीली शराब बनाने का काम करते हैं? सब लोग के सब, देखिए जितना भी बाजार है, जितना भी पान का गुमटी है, इस प्रकार के, और बाजार और गुमटी, ये मेन केंद्र है जो लगा। बाकी कोई थोड़ी मेरे सामने आया बेचने वाला की जो है, उसे पर कोई बताता भी नहीं कौन बेचने वाला है। लेकिन बेचने वाले लोकली होंगे ना, कोई यूपी से तो नहीं ना आए होंगे बेचने वाले। और जो शराब है, और एक क्या बता दें पत्रकारों को जानकारी भी होगी कि जहरीली शराब का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें जहर मिला दिया गया, ऐसा नहीं होता है। शराब जो लोकल शराब बनती है, शराब बनाने का, जैसे अगर आप बना रहे हैं, मान लीजिए कोई खाने की चीज़, उसमें नमक 1 किलो डाल दीजिए तो जहर हो जाएगा। तो बनाते समय जो प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई उस प्रकार का यांत्रिक साधन नहीं है, तो उसमें ज़्यादा बॉयल कर दिया, स्टीम ज़्यादा निकल गई, कोई चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो वो शराब जो है जहरीली हो जाती है। और एक मिनट, और पीते समय ये पता नहीं चलता कि वो जहरीली है। अगर मालूम पड़े तो आदमी थोड़ा सा चखने के बाद छोड़ दे उसको, लेकिन वो पता नहीं चलता। उसका असर तो 1 दिन के बाद, 6 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद, जब आँख की रोशनी कम होने लगती है। मैं भी कल तक यही समझता कि जहरीली शराब का मतलब गलती से कोई चीज़ डाल दिया या तो जहरीली शराब का मतलब वही शराब है, लेकिन उसमें कोई एक चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा मात्रा होने के कारण वो शराब जहरीली हो गई, और उसको जो पिएगा वो आँख की रोशनी चली जाएगी। और जिन लोगों की आँखों की रोशनी गई या कम हो रही थी, उनको तत्काल अगर इलाज की व्यवस्था होती तो शायद बचाया जा सकता था। और एक बात और बता दें, पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, और जिसमें कहा कि जो जहरीली शराब से प्रभावित जो लोग हैं, उनके उपचार के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनना चाहिए। SOP कहते हैं, किसी भी इलाज के लिए क्या तरीका होगा, इलाज की क्या प्रक्रिया होगी। कोई कोविड का पेशेंट गया तो एक WHO या भारत सरकार या बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग एक उसका गाइडलाइन तैयार करता है कि कोई मरीज अगर आ गया तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी,
उसके इलाज करने की। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।